जी दोस्तों, अकाउंटिंग साइकिल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल से क्या मुराद है कि हम कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस की, और फिर कहाँ पे उस पीरियड के एंड पे आकर हम उसको एंड करते हैं। पहले यहाँ पर पीरियड को समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। सो कुछ कंपनीज जो कहती हैं कि हम अपना जो अकाउंटिंग क्लोजिंग है वो हम मंथली बेसिस पे करेंगे, यानी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे बनाएंगे, तो उनका अकाउंटिंग पीरियड जो है फिर एक मंथ का हो जाता है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि नहीं भाई, हम अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एक क्वार्टरली हम फाइनेंशियल को क्लोज करेंगे, तो एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने के बाद वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसको क्वार्टरली क्लोजिंग बोलते हैं। कुछ कंपनीज कहते हैं कि नहीं यार, सेमी एनुअली करना है हमने अपनी क्लोजिंग, तो वो हर 6 महीने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। और कुछ कंपनीज कहती है कि नहीं भाई, एनुअली ही हमने फाइनेंशियल क्लोज करने हैं, तो भाई वो 1 साल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो जो कंपनी मंथली जो है क्लोजिंग कर रही है, तो उसके 1 साल में 12 अकाउंटिंग साइकिल है, यानी कि 12 दफा वो अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और वो कंपनी जो साल में सिर्फ एक दफा जो है वो फाइनेंशियल क्लोजिंग कर रही है, तो फिर उसका जो पीरियड वो पूरा ईयर होगा। ठीक है, वो ईयर के स्टार्ट में जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिर ईयर के एंड में वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो क्लोजिंग करेंगे फाइनेंशियल, तो उसका पीरियड पूरा 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पीरियड की कहानी। अब चाहे आपका 1 मंथ का पीरियड हो, चाहे क्वार्टर का हो, चाहे आप जो है वो सेमी एनुअली कर रहे हो या फिर एनुअली कर रहे हो, ठीक है, इन ऑल केसेस आपका अकाउंटिंग साइकिल जो है वो ये रहेगा, यानी कि ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल आपको फॉलो करना है हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, चाहे आप मंथली कर रहे हो चाहे आप एनुअली कर रहे हो। तो क्या है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर? तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजैक्शन। तो पहला काम हमारा यह है कि हम बिजनेस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि किसी भी एक्टिविटी को जज करना है कि वो एक्टिविटी इवेंट है या फिर ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो हमने ये देखा, ये जजमेंट करना है हमने। अगर तो वो इवेंट है तो उसको वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना भाई। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन है तो फिर हम उसको रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे, और रिकॉर्डिंग होता है प्राइम बुक ऑफ अकाउंट्स में, जो कि है जनरल जर्नल। पहला काम क्या है हमारा कि हमने ट्रांजैक्शन निकालनी है या हमने एक्टिविटीज को इवेल्युएट करना है और देखना है कि भाई इवेंट है या फिर ट्रांजैक्शन है। अगर इवेंट होगा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। इवेंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि भाई क्योंकि इवेंट में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, इवेंट में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, कोई लेन देन पैसे का, चीजों का, वैल्यूज का नहीं होता। दैट्स व्हाई इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड होती है जिसको हम इन टर्म ऑफ मनी जो है मेजर कर सके, इन टर्म ऑफ मनी जिसको एक्सप्रेस कर सके वो रिकॉर्ड होगा, और जिसको हम इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इवेंट होता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन के बाद आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है जनरल जर्नल के अंदर। अब जनरल जर्नल में सैकड़ों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, कैश आ भी रहा होता है, कैश जा भी रहा होता है। ठीक है, आप जो है वो इन्वेंट्री परचेज भी कर रहे होते हो, सेल भी कर रहे होते हो। ठीक है, आप बैंक में डिपॉजिट भी करवा रहे होते हो और बैंक से विड्रॉ भी कर रहे होते हो अमाउंट। इस तरह की सैकड़ों ट्रांजैक्शन होती है। सही है। अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर अकाउंट की ट्रांजैक्शन अगर हम देखना चाहें तो वो जनरल के अंदर मुमकिन नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अगर किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट का एंडिंग बैलेंस हम देखना चाहें तो वो भी हम जनरल में नहीं देख सकते। आपको ये तो पता होगा कि स्टार्ट में कैश आपने कितना इन्वेस्ट किया, बट थ्रू आउट द पीरियड आपने कैश पे भी किया और रिसीव भी किया, तो एंड पे कितना कैश है ये जनरल को देख के बताना मुश्किल है।
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमें सेपरेट लेजर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सो इस आर्ट को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग और इस वाले आर्ट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो अकाउंटिंग डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। सो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये आर्ट हो गया आपका रिकॉर्डिंग का, ये वाला आर्ट आपका हो गया क्लासिफाइंग का और समराइजिंग का। तो पहले तो हम लेजर बनाएंगे, यानी कि हम हर एक अकाउंट का अलग लेजर बनाएंगे या टी अकाउंट बनाएंगे, कैश का अलग, कैपिटल का अलग, परचेजेस का अलग, सेल्स का अलग, ड्राइंग का अलग, हर अकाउंट का सेपरेट हम क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। और उसके लेजर में, उस अकाउंट के लेजर में सिर्फ उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हम जनरल से देख के पोस्ट करेंगे। तो कैश से रिलेटेड तमाम ट्रांजेक्शन कैश के लेजर में पोस्ट होंगी, वो जनरल को देखते हुए करेंगे। कैश जहां पर डेबिट हुआ होगा हम टी अकाउंट में डेबिट करेंगे, कैश जहां पर क्रेडिट हुआ होगा हम क्रेडिट करेंगे, और कैश की सारी ट्रांजेक्शन उस कैश के लेजर में हम पोस्ट कर देंगे। जब हम पोस्ट कर देते हैं तो फिर उसका जो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं हम एंडिंग, यानी कि डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे, टोटल कैश कितना आया कितना गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा उस अकाउंट का बैलेंस होता है। तो वो जो बैलेंसिंग हम करेंगे इसको हम बोलते हैं फुटिंग एंड बैलेंसिंग। और ये जो आर्ट है ये बेसिकली समराइजिंग कहलाता है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तीन चीजें हो गई, कहां तक हो गई, यहां तक हो गई। फिर उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, ठीक है। जो आपका फोर्थ जो आर्ट है वो है रिपोर्टिंग का। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो बनती है वो बनती है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, इन तमाम लेजर्स का, इन तमाम अकाउंट्स के लेजर का जो बैलेंस आता है वो हम ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करते हैं। हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, अगर उसका बैलेंस डेबिट में है तो डेबिट में लिखते हैं, और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखते हैं। सो ये तमाम अकाउंट्स की लिस्ट बन जाती है और उनके बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट में आ जाते हैं। और इसका नाम ट्रायल बैलेंस इस वजह से है क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो टाई होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की है वो डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत की है। हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट रिकॉर्ड किया है। सो दैट्स व्हाई टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट भी ट्रायल बैलेंस में मैच होना चाहिए। और अगर ये मैच नहीं है तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई मिस्टेक है, वो आपको चेक करनी होगी। सो ट्रायल बैलेंस आपकी रिपोर्ट आ गई। अब यहां रिपोर्ट बनाने के बाद हमें ये देखना है कि भाई कुछ चीजें जो हैं वो रह तो नहीं गई, यानी कि हमने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए इस पीरियड के, सारे रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर लिए, कोई चीज पेंडिंग तो नहीं रह गई। तो हमने यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को इंश्योर करना होता है। सो अगर कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने से रह गए होते हैं तो हम उनकी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होने से रह गया है तो उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो अभी अर्न नहीं कर सके इस पीरियड में तो उसकी आप एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट आपके डेप्रिशिएट हुए हैं तो उनकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपका रिसीवेबल है और आपको लगता है कि भाई इसका कुछ पोर्शन आपको नहीं मिलने वाला, आपका एस्टिमेट है ये, तो भाई उसका भी एडजस्टमेंट आप रिकॉर्ड करोगे। ये सारी चीजों को एडजस्ट आपने करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, दूसरी रिपोर्ट्स बनानी है। सो वो रिपोर्ट्स बनाने से पहले आपको इन सारी चीजों को डील करना है। अगर आप नहीं करोगे और वो रिपोर्ट्स बना दोगे और फाइनेंशियल क्लोजिंग कर दोगे तो इसको रिवर्स करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों, वंस आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया तो फिर अगले पीरियड की अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सारी एडजस्टमेंट आपको यही करनी है। और ये एडजस्टमेंट इस ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, जिसमें इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट भी शामिल हो जाएगा। फिर इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपने बनानी होती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट जो कि बनती है फॉर द पीरियड एंडेड, पूरे पीरियड का रेवेन्यू आप उसमें लेते हो और पूरे पीरियड के एक्सपेंसेस जो है वो आप उसमें लेते हो और लेस करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हो। फिर एक रिपोर्ट बनती है बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें आप अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल इनके सारे अकाउंट्स का एज ऑन बैलेंस लेते हो। यानी कि जिस डेट को आप बना रहे हो उस डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप प्रेजेंट करोगे अपने
बैलेंस शीट के अंदर। देन उसके बाद आप बनाते हो क्लोजिंग एंट्रीज, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जस्ट रिपोर्ट्स हैं। एक अकाउंट का बैलेंस तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हो। सो आपके जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे हैं वो ये रिपोर्ट्स बनाने से चेंज नहीं होंगे। क्लोजिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग इससे नहीं होती है। फाइनेंशियल क्लोजिंग जो है वो आपकी होती है क्लोजिंग एंट्रीज से। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। और क्लोजिंग एंट्रीज किस अकाउंट की रिकॉर्ड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यूज और एक्सपेंस के सारे अकाउंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोज होते हैं। एक पीरियड की इनकम और एक पीरियड के एक्सपेंस अगले पीरियड में ट्रांसफर नहीं होते। उसी पीरियड के एंड में हम इनकम को भी जीरो कर देते हैं, एक्सपेंसेस को भी जीरो कर देते हैं। फिर नए पीरियड की इनकम, नए पीरियड की एक्सपेंस नए पीरियड के फर्स्ट डे से रिकॉर्ड करना शुरू हो जाते हैं, ताकि हर पीरियड की इनकम, हर पीरियड के एक्सपेंस अलग रहें दूसरे पीरियड से, और हर पीरियड का प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल हमको बाउंड करता है कि जिस पीरियड का जो एक्सपेंस है, जिस पीरियड का रेवेन्यू है, उसी पीरियड में उसको मैच कर दिया जाए और फिर उसको क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, सो ये क्लोजिंग एंट्रीज के थ्रू हम उनको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ जाता है, जिसमें सिर्फ एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और कैपिटल के अकाउंट होते हैं। एक्सपेंस और रेवेन्यू का कोई अकाउंट नहीं होता, सबके बैलेंसेस जीरो हो चुके हैं क्लोजिंग के बाद। सो जस्ट 3 जो आपके हेड हैं उनके अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं, और फिर आप नए अकाउंटिंग पीरियड में फिर दोबारा से ये पूरा साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देते हो। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। थैंक यू सो मच।